नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सबका दिल से स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल बिग बुल थ्योरी पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे दो स्टॉक के बारे में जिसमें से एक स्टॉक पिछले वीक में उसमें बहुत ही तेज़ी देखने को मिली और उसके साथ ही दूसरे स्टॉक के बारे में आपको बात करने वाला हूँ जो कि इससे भी बढ़िया होने वाला है और उसके रीज़न के साथ आपको बात करने वाला हूँ। तो एक काम कर लेते हैं, फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आप इस YouTube चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आप लोग देख सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यस दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप देख सकते हो पिछले 1 मंथ में आपको कितना अच्छा रिटर्न दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अराउंड यहाँ पे बात किया जाए तो 44% अराउंड के आसपास आपको रिटर्न मिला है। अगर आपको बैंक में इन्वेस्ट करना है और आपको प्राइवेट बैंक में नहीं जाना, अगर आपको PSU में जाना है तो सबसे बेस्ट टॉप लिस्ट में अगर कोई बैंक आती है तो वो SBI बैंक। यस दोस्तों, बाकी सारे के सारे बैंक देखोगे टेम्परेरी बेस्ड के लिए रिटर्न देते हैं, राइट, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। SBI की बात करें तो आपको यहाँ पे 400 पॉइंट के आसपास दिखने को नज़र आ रहा है। लेकिन दोस्तों, कुछ बातें कहना चाहूँगा, कुछ पॉइंट्स याद दिलाना चाहूँगा। मैं कोई डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट ये जो फैक्ट्स है हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ SBI की परफॉर्मेंस की, बहुत ही शानदार है। अगर आप इसका लंबा चार्ट यहाँ पे देखोगे तो आप लोगों यहाँ पे आपको भूलना नहीं है, बहुत ही स्लो प्रोसेस टाइप है दोस्तों। अगर इसका मैक्सिमम आप चार्ट देखोगे तो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। मतलब जब मार्केट में बहुत तेज़ी होती है तभी इस स्टॉक में आपको बुल पोजीशन देखने को मिलेगा। आप एक बार ध्यान से अगर देखोगे, आप जब भी इस शेयर्स में तेज़ी आपको देखने को मिल रहा है तभी स्टॉक मार्केट में निफ्टी या सेंसेक्स ने हाई लगाया होगा। ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें आप नॉर्मली देखोगे, अगर आप इसका लंबे चार्ट पे रिटर्न्स देखोगे, एज अ शॉर्ट टर्म के लिए ये शेयर बहुत ही शानदार है दोस्तों। बट अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, आप लॉन्ग टर्म देखोगे यहाँ पे तो आपको अराउंड 10 ईयर में कितना रिटर्न मिला। इससे अच्छा तो बैंक में आप रख लेते। 52% दोस्तों, सिर्फ 52% एज अ लॉन्ग टर्म के लिए। आप दोस्तों बस एज अ टेम्परेरी मत सोचो दोस्तों। अगर आपको अपने लाइफ में कुछ करना है या अपने लाइफ को वेल्थी बनाना है तो दोस्तों इस स्टॉक में मत जाना। दोस्तों इस स्टॉक में बिल्कुल मत जाना दोस्तों। बस आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचो दोस्तों। अगर आपको इन फ्यूचर पैसों की ज़रूरत ही नहीं चाहिए, अगर आपको एज अपनी लाइफ वेल्थी बनाना है तो दोस्तों ऐसे स्टॉक चुनो दोस्तों जो आपको अच्छे खासे रिटर्न नहीं बल्कि आपकी पूरी लाइफ को वेल्थी बना दे। तो दोस्तों थोड़ा होमवर्क कीजिएगा, थोड़ा रिसर्च कीजिएगा, क्योंकि देखिए अब 10 साल में बस 52% रिटर्न लेके क्या करना है दोस्तों। लॉन्ग टर्म प्लान करो। हम गलती यहाँ पे कर देते हैं। अगर इन फ्यूचर मनी फ्रीडम होना है, अपने लाइफ वेल्थी बनाना है, रिच बनाना है, तो इस स्टॉक को छोड़ ही दो। खुद की स्टडी पे फोकस करो, होमवर्क पूरा करो, रिसर्च में पीछे मत हटो। यहाँ पे हम देख सकते हैं पिछले 10 ईयर में 52% का रिटर्न। अगर आप 10 लाख डालोगे तो 10 ईयर में सिर्फ 5 लाख आ गए। 1 साल के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 50,000 लेके हमें करना क्या है दोस्तों, आप ही बोलो। आपको वेल्थी बनना है या जो शॉर्ट टर्म में बनना है। तो अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत लोग पूछेंगे कि कौन से स्टॉक में पैसा डालें, कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसे हम एज अ लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे खासे रिटर्न की उम्मीद रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं वो दिखाना चाहूँगा आपको। तो दोस्तों अगेन कहना चाहूँगा, इन्वेस्ट करना है या नहीं आपकी मर्ज़ी है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मेरा हमेशा से फोकस रहता है वो प्राइवेट बैंक की तरफ ज़्यादा रहता है। आप चेक कर लेना HDFC बैंक, 1 साल पहले का अगर आप चार्ट देखोगे तो कितने का स्टॉक था, 700 के आसपास हमें मिल रहा था और आज देखिए दोस्तों 1600 से भी ऊपर है, मतलब मोर देन डबल।
दोस्तों आप देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर्स जो लगभग 2000 के आसपास आपको दिखने को मिल रहा है। प्राइवेट बैंक आप इसका चार्ट देखिए दोस्तों, हमेशा ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर। ऐसे ही नहीं चल रहा है दोस्तों, ऐसे ही नहीं चल रहा, सीधे ऊपर जा रहा है दोस्तों। आपके पैसे भी सेम इस तरह ऊपर जाएंगे अगर आप दिमाग लगा के स्टॉक पिक करोगे दोस्तों। इसलिए मेरा हमेशा से फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है कि बेशक प्राइवेट बैंक की तरफ ही होता है। पीएसयू में अगर आपको जाना है तो सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ही बैंक नज़र आती है और कोई है ही नहीं जो आपको पसंद आएगा, राइट, क्योंकि अच्छा खासा रिटर्न ही नहीं देते लॉन्ग टर्म के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो, आपके सामने मैंने शेयर ओपन किया है। एसबीआई पे बड़ा पोजीशन बनाने से अच्छा मुझे ऐसे लगता है कि दोस्तों अगर आप चाहते हो तो आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर फोकस यहाँ पे रख सकते हो। क्या ये मेरा खुद का सजेशन है, कोई रिकमेंडेशन है, बट ये बैंक मुझे बार बार ऐसे लगता है कि यह बैंक मोर डिजर्विंग है। मैंने वर्ड यूज़ किया है, मुझे लगता है। हर आदमी का अपना अपना एक व्यू होता है दोस्तों। जैसे मैंने बताया कि एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक की शेयर प्राइस की बात किया जाए तो वो 1600, दूसरी बैंक 2000 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। बट आईसीआईसीआई बैंक मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये मोर डिजर्विंग है। आप अगर इसका 5 ईयर का चार्ट देखोगे 2017 से अगर आप देखोगे तो आप इसका चार्ट देखिए, हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसे बिल्कुल तो एसबीआई की तरह ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप लॉन्ग टर्म चाहते हो तो आप आईसीआईसीआई बैंक को एक बार ज़रूर देख लेना दोस्तों, इसका स्टडी कर लेना, होमवर्क कर लेना। किसी भी स्टॉक को चूज़ करने से पहले आप एक बार उस कंपनी के बारे में पूरा जान लेना। मैं कह रहा हूँ इसलिए आप ये स्टॉक को मत चूज़ करना या अपने पोर्टफोलियो में मत बनाना, बट आप इसका स्टडी कर लेना एक बार, क्योंकि इसका चार्ट हमेशा ऊपर जा रहा है दोस्तों। रिस्क तो दोस्तों दोनों की तरफ ही होगा आपको। एसबीआई में भी कितने दोस्तों स्कैम हुए हैं। स्कैम मूवी तो आपने देखी होगी, बट अगर इंडिया में अक्सर जब भी स्कैम होता है, कुछ भी घोटाला होता है, तो सबसे पहले नाम आता है एसबीआई का दोस्तों। एसबीआई हाँ गवर्नमेंट बैंक है, सिक्योरिटी मिलती है, एज अ बैकअप मिलता है, तो हमें सिक्योरिटी मिलती है कि बैंक नहीं डूबेगा। लेकिन आपको एज लॉन्ग टर्म सोचना है, आपको अच्छा खासा रिटर्न चाहिए, तो मुझे पर्सनली लगता है दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक। देखिए एसबीआई की अगर बात करूँ, इस शेयर में स्टेबिलिटी हमें मिल जाती है, बट अगर आपको लॉन्ग टर्म सोचना है और आपको अच्छा खासा रिटर्न चाहिए तो ये शेयर दोस्तों बेस्ट नहीं है दोस्तों, राइट। ऐसा हो जाता है कि खुद का ही पैसा खुद को ही मिल जाता है और हम लोग उसमें खुश हो जाते हैं। जो लोग यहाँ पे बहुत समय से इन्वेस्ट किया है वो लोग इस लाइन को बहुत ही अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं दोस्तों, राइट। सो पर्सनली मुझे ऐसे लगता है कि आईसीआईसीआई फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा काम करेगा और उसके वजह से उसका वैल्यू भी बढ़ेगा दोस्तों, क्योंकि प्राइस मुझे पर्सनली लगती है कि अंडर वैल्यू है दोस्तों। सो फाइनल डिसीजन आप पर ही रहेगा दोस्तों, एंड आप चाहो तो बेसिक कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको रफली आइडिया आना चाहिए इसलिए मैंने किया है। तो आप देख सकते हो, मैं आपको एसबीआई पे रिटर्न मिलेगा, अभी भी तो भागा है ना, क्योंकि मतलब ज़्यादा दिख रहा है आपको एसबीआई पे, क्योंकि पिछले एक मंथ में ज़्यादा भागा है, मार्केट हाई था, तो इसीलिए आप रफली देखोगे 3 मंथ का तो यहाँ पे 70% आपको मिल रहा है और आईसीआईसीआई बैंक 31 दिख रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखते हो, अगर आप 1 ईयर का चार्ट देखोगे, एसबीआई बैंक 21% का रिटर्न दे रहा है और आईसीआईसीआई बैंक 17%। दोस्तों अगर आप शॉर्ट टर्म देखोगे तो आपको यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये टेम्परेरी रिटर्न होता है दोस्तों। आपको अपना नज़रिया बड़ा करना चाहिए, आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए दोस्तों, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक अगर आप इसका लॉन्ग टर्म देखेंगे 5 साल का, 5 ईयर का अगर आप चार्ट देखोगे तो एसबीआई कितना रिटर्न दिया देखिए, और आईसीआईसीआई बैंक देखिए 251। ओवरऑल यही कहना चाहूँगा, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो आईसीआईसीआई बैंक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, बट आप सोच समझ कर किसी भी स्टॉक को पिक कर लेना दोस्तों। और एक पॉइंट कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट बैंक को आपको पता ही है यहाँ पे कभी भी फ्रॉड हो जाता है, तो सबसे पहले किसी का नाम होता है फंसने में
तो वो होता है दोस्तों SBI। यस, बट इस बैंक को गवर्नमेंट का सपोर्ट है, इसलिए दोस्तों ये बैंक डूब नहीं जाएगी। बट ऐसा रिटर्न लेके क्या करोगे दोस्तों, जो आपको आने वाले कुछ सालों में भी उतना ही रिटर्न मिलेगा। उससे अच्छा तो बैंक में रख लो ना। आप दोस्तों नॉर्मल लोग मार्केट में क्यों आते हैं दोस्तों? अच्छा खासा रिटर्न लेने के लिए आते हैं ना। मेन मोटिव क्या होता है स्टॉक मार्केट में आने का? रिटर्न लेने के लिए आते हैं ना, अच्छा खासा रिटर्न लेने के लिए आते हैं। सो दोनों साइड अगर आप प्ले करोगे तो कुछ प्लस पॉइंट होंगे, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होंगे। अब आप देखिए आपको प्रेफरेंस क्या चाहिए। नॉर्मली लोग रिटर्न्स के लिए आते हैं, हमें रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो रिस्क तो रहेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल हुआ होगा। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में मैक्सिमम शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।